हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। जनरल लव रीडिंग्स है जो कि मैं करती हूँ ओनली फॉर मैच्योर टॉरियन। बट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी तो हैं, पहले उनके आंसर्स कर दूँ। अर्थ साइन का क्लैश फायर साइन के साथ होगा कि नहीं? ये कैसा क्वेश्चन है? एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन और अर्थ साइन टॉरस। तो देखें, मैं एक अर्थ साइन हूँ लेकिन मेरे चार्ट में फायर है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्लैश तो होगा। क्लैशेस अच्छे होते हैं, इसलिए अच्छे होते हैं कि आप एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को बता रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता। और आपको सबसे ज़्यादा फाइट उसी पर्सन से करनी चाहिए जिसके साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट बहुत परफेक्टली हो, क्योंकि जब आप शेयर नहीं करेंगे तो उसका मतलब है ये लव नहीं है, और लव में फाइटिंग ज़्यादा होती है। अच्छा है, क्लैशेस होने दें, कम से कम ये तो पता है ना कि लव है। ये अगर आप चुप हो जाएं किसी चीज़ को लेके, माय गॉड मुझे उसकी चीज़ बहुत बुरी लगी लेकिन मैं चुप हूँ, इसका मतलब मुझे उससे लव नहीं है। रियली मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी मेरे नज़दीक, मैं उससे नहीं लड़ना चाहती, नो वे। तो भाई जो है सो है, क्लैशेस अच्छे होते हैं, क्लैश हो रहा है तो लव भी है, अच्छा रहेगा। फायर साइन क्यों नहीं रहेगा अच्छा? आप उससे लव करते हैं, वो आपसे लव करता है, लव मैटर करता है, बाकी कोई चीज़ मैटर नहीं करती, तो होनी चाहिए फाइट। ओके, सेकंड थिंग ये कि आप लोग देखें, जब कोई चुप है ना, वो आपसे कुछ भी नहीं कह रहा, उसको रियली आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपकी छोटी छोटी बात उसको तकलीफ़ नहीं दे रही, आपका दूर होना उसको तकलीफ़ नहीं दे रहा, आप उससे बात करें ना करें उसको तकलीफ़ नहीं दे रहा, वो हैप्पी है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ऐसी जो आप समझ रहे हैं। तो बाकी क्वेश्चंस के आंसर यही है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ओके भाई, देखें जनवरी में जब मैंने कार्ड्स निकाले हैं, एनर्जीज चेक की है, बार बार 6 ऑफ कप का कार्ड मेरी रीडिंग में, टॉरस की रीडिंग में आता रहा है। ऐसा कुछ आ रहा है आपकी तरफ टावर मोमेंट की तरह, एक्सपेक्टेशन नहीं है आपकी, आप सोच रहे हैं कुछ कुछ कंप्लीटली दी एंड हो गया है, ऐसा कुछ आ रहा है टॉरस जहां से आप लगता है ना आपको कंप्लीटली दी एंड है, ये आपकी तरफ आएगा एस ऑफ कप्स की तरह। यस, आपको कोई ऐसी रियलिटी सामने लेके आ रहा है जो अभी तक पता नहीं है कि इसकी रियलिटी क्या थी। आप हार्ट ब्रोकन हैं, ये जो कुछ भी है ना, स्पेन को ऐसे शेप में लेकर आए जहां पर लॉजिकली होकर सब कुछ क्रिएट करना है, रीबिल्ड करना है अपनी सेल्फ को। ये वो पेन है जिसने आपको सिखाया है कि जब ट्रस्ट टूटता है इंसान का, आपने कुछ बहुत बड़ा खोया है, आप में से कुछ मेजॉरिटोरियन को रीबिल्ड करना है फाइनेंशियली भी, ठीक है, फाइनेंशियल जो कुछ भी है अब वो आपको रीबिल्ड करना है, ठीक है। और यहाँ पे इमोशनली लॉसेस जो हुए हैं, जितना आप हार्ट ब्रोकन हुए हैं किसी चीज़ को लेके, ये कुछ भी हो सकता है, आपकी फैमिली से हो सकता है, आपकी लव लाइफ में होता है, हो सकता है मेजॉरिटोरियन दोनों तरीके से फेस कर रहे हैं बहुत कुछ। लेकिन अब क्या है कि हमें इसको लेके समेटना है, समेट के आगे जाना है, और एक क्लियर माइंड के साथ मुझे टॉरस नज़र आ रहा है कि यस, मुझे जो चाहिए वो मुझे करना है। यू नो व्हाट, आप सही ट्रैक पर हैं। ओके, लेकिन इस सब में कुछ पास से फिर आ रहा है भाई। जब ये स्टार्ट हुआ था एनर्जीज बिल्कुल ऐसी थी, आपको इतना श्योर थे आप। देखें, एक तो टॉरस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या बनता है बाद में जाके कि आप जब किसी से लव करते हैं ना, लॉजिक को साइड पर उठा के रख देते हैं, आप कहते हैं नहीं मुझे इससे लव है, इसको मुझसे लव है तो बस परफेक्ट है, इसमें कभी कोई कुछ बुरा हो नहीं सकता, ये मेरी पूरी लाइफ टाइम के लिए है, ऐसे देखते हैं आप लव कनेक्शन को। लेकिन ये एंडेड हुआ था और फिर आपने अपने आप को संभाला था, क्योंकि अदर पर्सन ने कोई ऐसी बात की थी, आपको फील हुआ आप उसको नहीं चाहिए हो, आपको फील हो आप उसको नहीं चाहिए हो टॉरस। तो आपने क्या किया, आपने अपने आप को संभाला एंड मूव फॉरवर्ड हुए आप।
लेकिन अदर पर्सन ऐसा नहीं है। स्टिल उस देखें, इमोशंस आपके और अदर पर्सन के स्टिल वहीं पर हैं, लेकिन आपने इमोशंस को साइड पे कर दिया था किसी को लेके जो आप सोचते थे। तो यहाँ पर मूव फॉरवर्ड होना बहुत इजी हो जाता है जब कहे ना कि उसको आप नहीं चाहिए, तो बहुत इजी हो जाता है स्पेशली टॉरस के लिए, क्योंकि टॉरस की पर्सनालिटी की लेयर्स हैं जो कोई आसानी से कोई रीड नहीं कर सकता हमें। हम जितना दिखाते हैं लोग उतना ही समझते हैं, और जिसकी जितनी समझ होती है वो लेके हमें वैसे ट्रीट करता है, तो हमें पता चल जाता है कि सामने वाले की समझ कितनी है। ये वो रियलिटी है जो आप लोगों पे कभी रिवील नहीं हो सकती, क्योंकि आप वही देखते हैं जो जितना टॉलरेंस आपको दिखाते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि टॉरस हमसे लव करता है तो कुछ भी कर जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। टॉरस की लिमिट है, वो 100% किसी को अपना दे देता है लाइफ में, लेकिन जब वो देखता है ना कि ये तो रियली ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए था, रियली ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए था, आपने ये सोचा था इस सिचुएशन में, ये जो आपके सामने टावर मोमेंट की तरह आएगा, इस सिचुएशन में आपने सोचा था मुझे जो चाहिए ये शायद वो नहीं था। ठीक है, तो ये आपके सामने आ रही है अगेन। अदर पर्सन को अगर मैं देखूं तो ईजिली आप पे कोई गिव अप नहीं करेगा। ये वो पर्सन है जो सोच रहा है कि टॉरस में वो सब कुछ था। ठीक है, टॉरस में वो सब कुछ है, टॉरस ने मुझे वो सब कुछ दिया, वो किसी और में नहीं है, तो ईजिली कैसे गिव अप करेगा आप पर कोई, बताएं। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो जब टॉरस की तरफ ये आएगा, क्योंकि आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आप अपना टाइम लेंगे। आप पता है हर चीज़ को जब आपसे कोई कुछ कहेगा ना कि मुझे आपसे मिलना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो आप पता है क्या करेंगे? आप पहले पूरे स्क्रिप्ट को चेक करेंगे लॉजिकली, क्योंकि हार्ट ब्रोकन आप बहुत हुए थे इसको लेके, ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया था किसी और पर। तो अब आप क्या करेंगे? हर चीज़ को लॉजिकली चेक करेंगे कि आउटकम क्या आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा अगर ये सब कुछ तो मुझ पर डिपेंड करता है, तो इसका आउटकम क्या आएगा। आप एक तरफ मैच्योर टॉरियन अपनी फैमिली के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में बिजी हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा है, सही है। और आप में से कुछ टॉरियन जो सिंगल टॉरियन होंगे, आई डोंट नो अब क्या पोजीशन है किसी की, लेकिन फेस करना है सबको, मैं आपको बता दूँ। तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले सोचेंगे अपनी फैमिली इन्वायरमेंट की, फैमिली को लेके सोचेंगे आप बोलेंगे मुझे यहाँ प्रोटेक्ट करना है। दूसरी तरफ आप चेक करने की कोशिश करेंगे क्या इस पर्सन में कोई चेंज आया है। अगर मैं इसको एक और चांस देता हूँ, तो क्या इस पर्सन में कोई ऐसा चेंज आया है, कोई पॉजिटिव चेंज आया है कि पॉजिटिव आउटकम आ सके। लेकिन मुझे आप उस तरीके से नज़र नहीं आ रहे करते हुए, जैसे कोई कहता है ना ओ माय गॉड मेरा लव वापस आ गया, नो वे। इसमें ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है कि ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड मेरा लव वापस आ गया, नो। तो लॉजिकल होके चेक करने वाले हैं आप। आपकी पर्सनालिटी की ये लेयर्स तो किसी ने भी नहीं देखी होंगी जो आप करने वाले हैं उसके साथ। ओके, तो मैं क्या कहूँगी आपसे, मैं ये कहूँगी टॉरस कि जो लेसन लर्न कर लिए हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें अगेन, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, क्योंकि देखिए जो भी है इमोशनल कनेक्शन, और आपको ऐसा लगता है कि यस ये लव है, ये वो लव था जिसने मुझे 100% मेरा हार्ट ओपन अप करवाया था, फिर भी मैं कहूँगी कि इमोशनल होके, और मुझे नहीं लग रहा आप करेंगे, ये एनर्जी तो शो नहीं कर रही, तो मेरे ख्याल में इसको इस तरह से डिस्कस करने को कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन टॉरस डिसाइड करेंगे आप कि कैसे मूव फॉरवर्ड होना है। इस दफ़ा ये सिचुएशन आपके हाथ में होगी, अब आपको कैसे डील करना है किसी को। ये पर्सन इमोशनल कनेक्शन रीबिल्ड करना चाहता है, ये पर्सन देखना चाहता है कि क्या फिर से वो डोर ओपन है जिसमें आप इजीली इंटर हो सकें टॉरस की तरफ। ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है टॉरस क्योंकि एनर्जीज इमोशनल पर्सन शो करती हैं।
तो डेफिनेटली ये इजीली तो आप पर गिव अप नहीं करेगा। इस बिगनिंग के पीछे एक सॉलिड रीज़न होगा, मैं आपको बता दूँ। एक तरफ आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि क्या इस पर्सन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, इसकी इंटेंशंस क्या है, ये आपकी रियलिटी से मैच हो रहा है। हो सकता है कि इस बार इस पर्सन को कनेक्शन रिकनेक्ट करके डिफरेंट आउटकम किया जाए, डिफरेंट आउटकम आपको मिल जाए। कुछ आप ऐसा भी सोचेंगे, ये पर्सन आपको नहीं भूला है टॉरस। परफेक्ट चीज क्या दिख रही है, पर्सन आपको नहीं भूला है, ये पर्सन इमोशनली कनेक्ट है आपसे। आप में से कुछ ऐसे स्पेशल यूनिक टॉरियंस हैं जिन्होंने अपने पास्ट में किसी एक ऐसे पर्सन से अपना लव शेयर किया है जो रियली वही स्टक है और आप आगे आ गए हैं। तो कोई लास्ट अटेम्प्ट करना चाहता है, इसको स्टेबल लव रिलेशनशिप चाहिए। तो देखते हैं टॉरस ये कहाँ जाता है। आपको अब क्या करना है, सब कुछ आपके हाथ में है। न्यू बिगनिंग, रिकंसिलिएशन की एनर्जीज यहाँ पर हैं। अब आपको करना क्या है, एक तरफ मैं ये देख रही हूँ कि जब ऐसा लव रिलेशनशिप था कि किसी में आपको कंप्लीट अपनी दुनिया मिल गई थी, आप उसको अपनी पूरी लाइफ के लिए सोचते थे, तो मैं ये देख रही हूँ आप हर तरीके से सोचेंगे इसको। आप अपना पूरा टाइम लेंगे, आप रिजेक्ट नहीं करेंगे एकदम से किसी को, रियली। ये देखिए टाइम कैसे चेंज होता है, रीडिंग कहाँ से कहाँ जा रही है, आपकी सोचने का अंदाज ही चेंज हो जाएगा, आप हर तरीके से सोचेंगे इसको। तो प्रेजेंट मोमेंट में ये जो कुछ भी चल रहा है ना, कॉन्फ्लिक्ट किसी की भी लाइफ में, मैच्योर टॉरियन आपकी लाइफ में अलग किस्म के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इमैच्योर टॉरियन आप अलग किस्म के कॉन्फ्लिक्ट को फेस कर रहे हैं। मैं ये देख रही हूँ कि एनर्जीज व्हील ऑफ फॉर्चून की तरफ जा रही हैं। इन दी एंड ये यहाँ पर आप स्टक नहीं होंगे, ये मूवमेंट में रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट जिगजैग की पोजीशन में जाएंगे। इन दी एंड आपके पास जो लास्ट आपकी डेस्टिनेशन है ना, वो क्या है, स्टेबल प्लेस। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ये प्रेजेंट मोमेंट में जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे रीज़न है। कोई एंडिंग हो रही है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, आपके अच्छे के लिए हुई है। कोई आपको अगर किसी चीज़ की ऑफ़र कर रहा है ना, कमिटमेंट की, लव की, तो रियली उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न है, कोई ये कुछ बेकार नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है इसको बार बार टेस्ट करें आप। यूनिवर्स ने अगर किसी के पास कोई भेज दिया है तो प्लीज़ उसके ऊपर वर्क कीजिए, उसका साथ दीजिए, और आगे आने वाले जब जब आप आगे आने वाले आउटकम पे बिलीव करेंगे कि यस सब अच्छा होगा, तो डेफिनेटली सब अच्छा होगा। और ये बोनस लव रीडिंग है, इसकी ज़रूरत नहीं थी करने की, लेकिन अब ये एनर्जीज एकदम चेंज हुई हैं, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो आप लोगों के लाइक्स आने चाहिए। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे FB पर कनेक्ट होके पूछें। आप लोग पर्सनल क्वेश्चन ऐसे मुझसे करते हैं जैसे बस सब कुछ मुझे पता है, मैं फ़ौरन आंसर कर दूंगी। जब तक मुझे आप लोगों के क्वेश्चन कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं मिलेंगे, आपका साइन राशि क्या है, आपके पर्सन का साइन राशि क्या है, कौन सी स्टोरी है, कहाँ आप मिले थे, क्या हुआ था, तो मैं हर तरीके से उस क्वेश्चन को पहले स्टडी करूँगी ना। कौन से स्टार साइन की सोच क्या होती है, वो प्रेजेंट मोमेंट में क्या सोच रहा है, मैं इन सब चीज़ों को स्टडी करूँगी तो आंसर करूँगी ना। तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन आप लोग मुझसे करते हैं टॉरस, मुझे नहीं पता आप किसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे तो मुझे पता चलेगा। FB लिंक होता है, ठीक है, और मैं इसमें भी FB लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो कंप्लीट क्वेश्चंस कीजिए, बात करने में कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।